हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। नेचर्स किट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। अपने आज के इस वीडियो में मैं नवजात शिशुओं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़ों को खरीदते समय कुछ बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान न लगने पाए और उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन न होने पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स किट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए, इससे मेरे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवजात शिशुओं के कपड़ों को खरीदते समय आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो ये कि कपड़े एकदम सॉफ्ट हों, कॉटन के हों। और अगर मौसम वाइज यानी कि आपने गर्मी के हिसाब से लिया है तो आपको एकदम खुले खुले कपड़े लेने चाहिए। बारिश का मौसम है तो थोड़े फुल बाहें के कपड़े लेने चाहिए, लेकिन हल्के और कॉटन के ही लेने चाहिए। ठंड का मौसम है तो आपको गर्म उलन के कपड़े लेने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम उसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा हो जिससे कि बच्चों का दम घुटे। इसके विषय में मैं अपनी एक मेमोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे के लिए एक कपड़ा लाए थे जो 1 पीस था, लेकिन दिखने में 2 पीस दिखता था। वो 700 का 1 पीस कपड़ा था, लेकिन उस कपड़े में चैन लगी हुई थी। चैन के विषय में मैं आपको यहाँ पर ख़ास तौर से बताना चाहूँगी, क्योंकि चैन वाले जो कपड़े आप खरीदते हैं तो 2 तरह के चैन कपड़ों में लगे होते हैं। एक चैन जो लगी रहती है तो चैन के नीचे से एक पट्टी रहती है जिससे चैन सीधा हमारे बॉडी पर टच नहीं होती है, क्योंकि नीचे से पट्टी रहती है, उसके ऊपर चैन रहती है, तो चैन सीधा बॉडी के ऊपर टच नहीं होती है। लेकिन कुछ कपड़े में चैन इस तरह से लगी होती है कि चैन के नीचे पट्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से चैन सीधा हमारी बॉडी के ऊपर टच करती है। चैन भी 2 तरह की होती है, एक चैन कटीली तरह की होती है और दूसरी चैन जो होती है वो सॉफ्ट बारीक होती है। जो कटीली तरह की चैन होती है, अगर यहाँ पर पिक्चर मिल गया तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। वो चैन वाले कपड़े जब हम पहनते हैं तो उससे न चाहते हुए भी हमें तकलीफ़ होती है, और अगर उसके नीचे से पट्टी लगी हुई भी हो तो वो चैन जो होती है वो थोड़ी दरदरी होती है। उसका जो चैन बंद करने वाले दाने रहते हैं वो होते हैं, जिससे कि आपके बॉडी के ऊपर तकलीफ़ होती ही है। तो इस तरह के चैन वाले कपड़े छोटे बच्चों के लिए और नवजात शिशुओं के लिए कभी भी न लें। जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए जब आप कपड़ों का चयन कर रही हैं तो ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि या तो वो डोरी वाली हो जो बांधते हैं, या फिर जैसे कि छोटे बच्चों का जो निकर होता है नीचे का, वो जब आप लेती हैं तो उसमें बटन वाला हो, और नहीं तो फिर जो इलास्टिक होती है, इलास्टिक भी 2 तरह की होती है। एक इलास्टिक जो होती है वो बहुत टाइट होती है, और एक इलास्टिक जो होती है उससे बच्चों के शरीर पर दाग नहीं आते हैं। जो एकदम टाइट वाली इलास्टिक होती है उससे बहुत जल्दी बच्चों के शरीर के ऊपर दाग आ जाते हैं, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा टाइट होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन जगह जगह से कटी कटी से दिखाई देती है। यानी इलास्टिक का जो दाग होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे को उससे दर्द महसूस होता है, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो इलास्टिक का कपड़ा अगर आप ले रही हैं तभी भी आप ज़रूर ध्यान रखिए कि इलास्टिक एकदम टाइट ना हो। और अगर आप चैन वाला कपड़ा ले रही हैं तो चैन का भी ध्यान रखिए कि अंदर से चैन के नीचे और बॉडी के बीच में एक पट्टी ज़रूर हो। अगर वैसा नहीं मिलता है तो आप बटन वाला कपड़ा लीजिए, वो सबसे बेहतर रहता है, और बच्चे के शरीर पर इससे किसी तरह की कोई तकलीफ़ होने की संभावना नहीं होती है। मेरे हस्बैंड जो लाए थे मेरे बेटे के लिए स्वेटर था, वो बहुत वज़न था, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो चैन थी वो सीधा बॉडी के ऊपर टच होती थी, और मेरे बेटे को मैंने एक ही बार उस कपड़े को पहनाया तो उससे उसको बहुत ज़्यादा दाग, यानी एकदम उसका जो सीना था वो एकदम लाल लाल दाने दाने जैसे हो गए थे, तो मैंने उसको दोबारा से नहीं पहनाया। वो 700 का कपड़ा था, और वहीं 150 का कपड़ा मेरी सिस्टर लाई थी जो बहुत ही सॉफ्ट था, वो भी स्वेटर था, और उसमें काफ़ी गर्म महसूस होता था, लेकिन बहुत हल्का था। और 1 पीस वो भी था, लेकिन उसमें कोई बटन नहीं था और ना ही तो कोई चैन वगैरह थी। तो कपड़ों का चयन करते समय इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। पैसों की बात नहीं होती है, बात सिर्फ बच्चे के शरीर को किसी तरह की तकलीफ़ न होने पाए, ऐसा होता है। अभी 150 के कपड़े में और 700 के कपड़े में उसके कलर में भी बहुत फ़र्क था, उसका जो लुक होता है उसमें जो आरामदायक बच्चे को महसूस होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मैंने उस कपड़े जो 700 का था मैंने एक बार पहनाया, उसके बाद दोबारा फिर नहीं पहनाया।
कुछ बच्चों को वो चल जाता है। मेरी ननद की लड़की ने उसको ले लिया उन्होंने अपने बच्चे को पहनाने के लिए, क्योंकि वे कह रही थी कि मैं नीचे से एक बनियान पहना करके इसको पहना दूंगी, लेकिन वो कपड़ा खुद इतना ज़्यादा हैवी था तो उसके नीचे एक बनियान पहनाना मतलब बच्चे को कितना ज़्यादा घुटन महसूस होगी उसमें, आप सोच सकते हैं। तो कपड़ों का चयन करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखिए। चैन खास तौर से ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप चैन वाला कपड़ा बच्चों के लिए ले ही नहीं, क्योंकि इससे बच्चों को अक्सर कभी कभी चैन इधर उधर थोड़ा सा भी घूम जाती है तो उसकी पट्टी से साइड होकर के बच्चे को लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब चैन के विषय में मैं अपनी एक और मेमोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी। इसी बिल्डिंग में मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, उनका बेटा और मेरा बेटा 1-2 साल का उनके एज में डिफरेंस है। जब बच्चे छोटे थे 4-5 साल के रहे होंगे या 3 साल के मुश्किल से थे, उस समय वे जब कपड़े पहनाती थी तो मैंने अक्सर उनको देखा था कि वे नीचे का जो कपड़ा होता है यानी हाफ पैंट जो पहनाते हैं उसके नीचे वे कभी भी बच्चे को अंडरवियर नहीं पहनाती थी। छोटे बच्चों की छोटे छोटे अंडरवियर्स आते थे तो 20-20, 30-30 रुपये में आ जाते हैं। तो मैंने उनसे कई बार कहा कि आप इस कपड़े के नीचे यानी जो हाफ पैंट पहनाती हैं उसके नीचे कभी भी अंडरवियर ज़रूर पहनाया करिए, लेकिन वे बोले कि नहीं चलता है, छोटे बच्चे उनको ऐसा ज़्यादा गर्मी होती है तो पहनाने का कोई मतलब नहीं। और वे चैन वाला कपड़ा एक दिन पहना रही थी, मैं उसमें बिल्डिंग में नहीं थी, बाहर गई हुई थी बेटे को लेकर के, और जब मैं आई तो मुझे पता चला कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, काफ़ी उनके घर में कोहराम सा मच गया था। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो उन लोगों ने कहा कि बच्चे को जब वो बाहर जा रही थी, कहीं उनको जाना था और उन्होंने कपड़ा पहनाया, चैन शायद मिस हो गई। बच्चे को जब वो कपड़ा पहनाई तो चैन ऊपर की तरफ उन्होंने लिया और बीच में से वो बेटा था तो उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो बीच में फंस गया। चैन नीचे से खुल गई, ऊपर से खुल गई और बीच में बच्चे का प्राइवेट पार्ट फंस गया। नीचे ऊपर से वो चैन को नीचे नहीं कर पा रही थी, जिससे कि बच्चे को बहुत तकलीफ़ होने लगी, उसे दर्द भी होने लगा। तो नीचे रहने वाली आंटी जी को उन्होंने बुलवाया और आंटी जी ने जा कर के कैंची से उसके बगल से यानी जो चैन थी उसके बगल से उस पूरे हाफ पैंट को काट करके उसका चैन साइड में किया और फिर बीच में से काट करके वो चैन से उसका जो प्राइवेट पार्ट था निकाला। तो इसलिए कह रही हूँ जब भी आप बच्चों का कपड़ा लेती हैं, बच्चे के जो हाफ पैंट होते हैं वो अक्सर इलास्टिक वाले भी आते हैं, तो इलास्टिक के ऊपर मैंने कहा आप ध्यान दीजिए, इलास्टिक ज़्यादा टाइट वाली ना हो, एकदम सॉफ्ट वाली इलास्टिक का कपड़ा लीजिए। और चैन का कपड़ा फ़िलहाल जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें न लीजिए, और अगर ले भी रही हैं तो उसके नीचे आप छोटा अंडरवियर बच्चों का आता है, सॉफ्ट कपड़े का रहता है, उसे पहना दीजिए। और पहनाते समय भी ध्यान रखिए, पहले से चेक कर लीजिए कि कहीं बच्चे के कपड़े में, क्योंकि 1-2 बार ऐसा भी हुआ था कि बच्चे के कपड़े को बाहर डाला गया था, जो ग्रिल होता है, खिड़की होती है, विंडो वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी मुंगियाँ थी, उन्होंने देखा नहीं और बच्चे को जब वो कपड़ा पहना दी और बच्चा जो जो से चिल्लाने लगा तब उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि बच्चे को जो कपड़ा पहनाई गई है उसमें लाल चिमटी जो होती है, मूंगी जो होती है वो थी। तो बच्चे को कपड़ा पहनाते समय सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, कपड़ा पहनाने से पहले एक बार कपड़े को ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं कपड़े में कोई चीज़ है तो नहीं जिससे कि बच्चे को तकलीफ़ हो जाए। आप चाहे जिस जगह पे हो, शहर में हो, गाँव में हो, कपड़े को सुखाने के बाद में अच्छी तरह से झाड़ दीजिए। अगर उस पर धूल वगैरह लगी है, अगर घर के अंदर आप डाल रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़े को डालने के बाद एक बार जब आप उसके रखने जाती हैं तभी भी आप उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में जब भी आप छोटे बच्चों के और नवजात शिशुओं के कपड़ों को धोती हैं तो उसे लास्ट में आप डेटॉल के पानी से ज़रूर निकालिए, ताकि बच्चे के कपड़े जो होते हैं वो कीटाणु रहित हों। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको दी है इससे जो न्यू मदर होती हैं उन्हें अपने बच्चों के कपड़ों का चयन करते समय काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें हेल्प हो जाए। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।